हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के लड़ने का, तो एक बात तय मान लीजिए कि जहां से भी लड़ेंगे, बिहार के किसी भी संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे तो सारे समीकरण ध्वस्त नजर आएंगे। चिराग फैक्टर चलेगा। हाजीपुर का विकास और रामविलास जी एक दूसरे के पर्याय हैं। चिराग जी के लड़ने की बात तो बिहार के किसी भी कोने से लड़ेंगे तो एक भारी मतों के अंतर से वो जीतेंगे। चिराग जी में बिहार और बिहारवासी अपना भविष्य देख रहे हैं। अरे ये वही धरती है रूपम जी, जहां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। हमारे पार्टी के दिवंगत नेता के प्रति क्या स्नेह है और क्या प्यार और आदर है, सम्मान है, वो महसूस होता है जब हम लोग हाजीपुर अपने वर्तमान नेता के साथ घुसते हैं तो क्या जयकारों से गुंजायमान होता है पूरा हाजीपुर। बिहार में अगर कोई चेहरा है तो अब सिर्फ बचे हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और पहले ही अनुमान लगाया जा रहा है कि कौन कहां से खड़ा होगा, किसे कहां की टिकट देगी, या कोई भी पार्टी यह पहले डिसाइड करती है। वहां के आंकड़ों के आधार पर वह देखती है कि अगर हम इसे टिकट देते हैं तो वहां इसका कितना दबदबा है, यह जीत कर आएगा या नहीं आएगा। ऐसी तमाम बातें हैं जो पहले कोई भी पार्टी यह देख लेती है उस कैंडिडेट को वहां से खड़ा करने के पहले। चलिए हम आज बात करते हैं हाजीपुर की, जहां पर से सुनने में आ रहा है कि चिराग पासवान वहां पर से खड़ा होंगे। अगर एनडीए के साथ वो जाते हैं तब उनकी समीकरण क्या बनती है, अगर अलग वो रहते हैं, एनडीए के साथ नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं, तब उनकी समीकरण क्या बनती है। हालांकि पशुपति पारस के तरफ से भी, उनकी भी पार्टी को यही लग रहा है कि पशुपति पारस वहां से खड़ा होंगे। अब भाई, अगर पशुपति पारस भी खड़ा होते हैं और चिराग पासवान भी खड़ा होते हैं, कोई एक ही खड़ा होगा। अगर अलग अलग दोनों खड़ा होते हैं तब भले ही खड़ा हो, लेकिन एनडीए में अगर साथ में जाते हैं चिराग पासवान तो कोई एक ही वहां से खड़ा होगा। और थोड़ा सा हम आंकड़ों की तरफ आपको ध्यान केंद्रित करते हैं कि आंकड़े क्या बताते हैं। अगर एनडीए के साथ जाते हैं तो चिराग पासवान को कितना फ़ायदा होगा, क्या कुछ आंकड़े हैं। चलिए हम बात करते हैं, अगर वोटों की बात करते हैं, कुछ हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार ब्राह्मण की अगर बात करें तो वहाँ पे 60,000 वोट है, भूमियार 1.5 लाख वोट है, और यादव की अगर बात करें तो 3.5 लाख, और राजपूत 3.5 लाख वोट है, पासवान 1.5 लाख, और रविदास 1.5 लाख, और मल्लाह का जो वोट होता है वो 60,000, और कोयरी कुर्मी की अगर हम बात करें तो वो भी 60,000 है। बाकी भी और भी जो वोट है वो तो है ही, लेकिन फ़ायदा यहाँ चिराग पासवान एनडीए में जाते हैं तो तब होता है जब उन्हें एनडीए में जाते हैं तो राजपूत, पासवान, मल्लाह और भूमियार और रविदास, ब्राह्मण, ये सारे वोट जो हैं वो उनके पास आते हैं। और आंकड़े जो बताते हैं कि 9,80,000 वोट कम से कम चिराग पासवान के झोली में पहुँचेगा। और फिर ये भी कहा जाता है कि गठबंधन की तरफ से अगर खड़ा होंगे कोई तो सर्वजीत पासवान की उम्मीद बनती है। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है, कयास लगा जा रहा है, ये अभी कंफर्म नहीं है। हालांकि चुनाव जब आता है तो उस समय, जब नज़दीक आता है तो उस समय उसकी टिकट का भी कंफर्म हो जाता है कि कौन कहां से खड़ा होने वाला है। लेकिन पहले हमारी यह अनुमान है, पहले हमारे यह आंकड़े हैं। चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। चिराग पासवान की पार्टी से ही यहाँ के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश भट्ट जी, जो आंकड़े हैं, अगर एनडीए के साथ आप लोग जाते हैं और चिराग पासवान अगर हाजीपुर से खड़ा होते हैं तो शायद जीत चिराग पासवान की होगी। देखिए, हाजीपुर तो हमारे पार्टी के दिवंगत नेता और पार्टी के संस्थापक पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, और हाजीपुर को उन्होंने लगातार अपनी माँ की संज्ञा से नवाजा है। और हाजीपुर, ये कह लीजिए कि हाजीपुर का विकास और रामविलास जी एक दूसरे के पर्याय हैं। आप आज से 25 साल 30 साल पहले अगर जाएं, उस हाजीपुर की कल्पना करें तो आज का जो हाजीपुर है वो सिर्फ उनके दूरदर्शिता और स्वप्न दृष्टा का परिणाम है। जो उन्होंने सपना देखा उसको हाजीपुर में उन्होंने उतारने का काम किया है। रही बात हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के लड़ने का, तो एक बात तय मान लीजिए कि जहां से भी लड़ेंगे, बिहार के किसी भी संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे तो सारे समीकरण ध्वस्त नजर आएंगे। चिराग फैक्टर चलेगा, क्योंकि चिराग जी के पास एक विजन है,
लगातार एक चिंता है कि बिहार के विकास का जो पैमाना है वो गलत सेट कर दिया है बिहार सरकार, मौजूदा सरकार ने। और हमारा जो पार्टी का नीति है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसमें बिहार के समावेशी और समेकित विकास का जो है एक मॉडल तैयार उन्होंने किया है, जिसको लेकर बिहार के तमाम वर्गों का उसमें समेकित तौर पर विकास का एक जो है मॉडल। चिराग पासवान के लिए कहीं ना कहीं जमीन तैयार उनके पिताजी ही कर चुके हैं, तो पासवान वोट है। तो जिस तरह से पशुपति पारस की तरफ से भी जिस तरह से हम लोग सुन रहे हैं, अभी जो सूत्रों से जो हमें आ रही है खबरें कि पशुपति पारस भी वहाँ से खड़ा होंगे, तो कोई एक ही, अगर एनडीए के साथ जाते हैं तो कोई एक ही खड़ा होंगे। देखिए, ये तो गठबंधन, चुनाव पूर्व जब गठबंधन होगा तो गठबंधन के सभी घटक दलों की बैठक होगी। अगर एनडीए में जाएंगे तो एनडीए के साथ बैठक होगी और एनडीए में ये सब कुछ तय होगा। अभी तो हम लोग किसी दल में भी, किसी गठबंधन में नहीं हैं, अभी तो हम लोग स्वतंत्र हैं, ना हम यूपीए में हैं ना एनडीए में हैं। और रही चिराग जी के लड़ने की बात, तो बिहार के किसी भी कोने से लड़ेंगे तो एक भारी मतों के अंतर से वो जीतेंगे। चिराग जी में बिहार और बिहारवासी अपना भविष्य देख रहे हैं। देखिए, लेकिन वहाँ पर जो आंकड़े हमें लग रहा है, जो हम लोग अपने तरफ से, जो चिराग पासवान अगर वहाँ से खड़े होते हैं, अगर एनडीए के साथ में खड़ा होते हैं, तो उनके साथ जो भी है राजपूत और जो वोट है, मल्लाह भूमियार का वोट है, वो उनको मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे उतना तो वोट नहीं उन्हें मिल रहा था। और अगर महागठबंधन की तरफ से कोई भी खड़ा होता है, जिस तरह के कुछ खबरें सामने आ रही है कि सर्वजीत पासवान खड़ा होते हैं, तो उन्हें यादव और कुर्मी का वोट मिलाकर करीबन 5 लाख वोट आ रहे हैं, और चिराग पासवान को करीबन 9 से 10 लाख वोट आ रहे हैं। अरे ये वही धरती है रूपम जी, जहां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था हमारे पार्टी के दिवंगत नेता के प्रति। क्या स्नेह है और क्या प्यार और आदर है, सम्मान है, वो महसूस होता है जब हम लोग हाजीपुर अपने वर्तमान नेता के साथ घुसते हैं, तो क्या जयकारों से गुंजायमान होता है पूरा हाजीपुर। ये देखने वाली बात है, हाजीपुर में किस श्रद्धा से लोग देखते हैं हमारे नेता को। तो हाजीपुर को उन्होंने माँ कह के जो नवाजा है, वो माँ कैसे अपने पुत्र को प्रेम देती है, वो हाजीपुर में देखते बनता है। हाजीपुर की जनता हमेशा जो है सर्वोपरि रहा है हमारे दिवंगत नेता के लिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हाजीपुर में लगातार अच्छे बुरे, सुखद अवसर में, दुखद अवसर में पहुँच के लोगों का कुशल क्षेम आज भी उसी संबंधों को उन्होंने बरकरार रखा है। अगर एनडीए के साथ नहीं जाते हैं चिराग पासवान, अगर दोनों में फिर मतभेद हो जाता है, पशुपति पारस में अगर दोनों वहां से खड़ा हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वोट काटने का भी तो काम होगा पशुपति पारस की तरफ से। देखिए, भविष्य के गर्भ में जो बात है, अभी हम उस पर कोई चर्चा करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। गठबंधन का जब स्वरूप सामने आएगा तब हम आपको फिर इस पर अपनी टिप्पणी देंगे। लेकिन तैयारियां तो आप लोगों की हाजीपुर में लगातार चल ही रही है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को कहीं से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बिहार का कोई भी कोना, हम तो कहते हैं पूरब से लेके पश्चिम और उत्तर से लेके दक्षिण, कहीं से भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होंगे तो भारी मतों के अंतर से जीतेंगे। बिहार में देखिए, बिहार में अगर कोई चेहरा है तो अब सिर्फ बचे हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान को क्या किसी के साथ की जरूरत नहीं है? कोई भी तो गठबंधन की तो ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमको किसकी जरूरत है और किसके साथ जाना है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है और राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे जो है संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होती है और कई चीज़ें वहाँ राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष खुद तय करते हैं। तो इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये तय मान लीजिए कि किसी भी गठबंधन से लड़ेंगे तो कोई हराने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना भाई, किसी भी गठबंधन से लड़े चिराग पासवान जीत तो। हालांकि और भी जो आंकड़े हमारे सामने आएंगे हम आपको बताएंगे, और भी पार्टियों के पास जाएंगे, उनका क्या अनुमान वहां पर रहता है हम उनसे भी जानकारी लेंगे और फिर आपको वह जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।